नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 13 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है श्योर पावर और एडिटोरियल बात करता है भारत की सोलर पावर स्ट्रैटेजी के बारे में कि भारत किस तरीके से अपनी सोलर पावर स्ट्रैटेजी को बेहतर बना सकता है ताकि सोलर पावर का भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो एडिटोरियल डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहां की एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ बात करेंगे सोलर एनर्जी की, जो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि बहुत कम पॉल्यूशन करता है। तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी लिंक स्थापित हो जाता है इसका। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित होने के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स पे जाने से पहले आइए देखते हैं कि किस वजह से सोलर एनर्जी और सोलर पावर प्लांट चर्चा में है। तो 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक सोलर पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश को भारत के मैप में और रीवा मध्य प्रदेश के मैप में यहाँ है। रीवा को व्हाइट टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है। और आइए आप देखते हैं इस पावर प्लांट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो ये 750 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 3 यूनिट्स लगी हुई हैं 250 मेगावाट की, और ये 4000 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है प्रोजेक्ट में काम शुरू हुआ था 2017 में। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसकी कीमत रहेगी 2.97 रुपीज पर यूनिट, जो कि सोलर पावर के लिए बहुत ही अच्छा फिगर है। इससे पहले अगर 2014 की बात की जाए तो सोलर पावर करीब करीब 7 से 8 रुपए पर यूनिट की दर से खरीदा जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर इसको कोल से तुलना की जाए, जहां की आमतौर पे प्राइस करीब करीब 2 से 2.5 रुपए पर यूनिट के बीच में रहती है। और इस पावर प्रोजेक्ट के द्वारा अब जो एमिशन कम होगा वो करीब करीब 15.7 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस एमिशन को इस पावर प्लांट के द्वारा रोक लिया जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी हमें पता है कि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर इसको दूसरे रूप में देखा जाए तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का मतलब है कि आप करीब करीब 26 मिलियन ट्रीज को लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये पावर प्लांट लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, लेकिन 24% जो पावर इससे प्रोड्यूस होगी वो खरीदी जा रही है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। और इस पावर प्लांट से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसको इनॉग्रेट किया है तो उन्होंने सोलर एनर्जी के बारे में कहा कि सोलर एनर्जी एक प्योर, श्योर और सिक्योर एनर्जी का सोर्स है। प्योर यानी शुद्ध, श्योर यानी कि निश्चित, और सिक्योर यानी कि सुरक्षित। तो प्योर वो इस प्रकार से है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। श्योर इस तरीके से कि ये सूर्य के द्वारा मिल रहा है, यानी कि ये खत्म होने वाला नहीं है। और सुरक्षित इस तरीके से कि भारत इसके लिए किसी और देश पे निर्भर नहीं है। भारत एक ट्रॉपिकल देश है और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में 300 दिन काफ़ी अच्छी मात्रा में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। तो इस प्रकार भारत के लिए सोलर एनर्जी बहुत ही लाभदायक है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि ये जो पावर प्लांट इनॉग्रेट हुआ है रीवा में, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ये बात सच नहीं है। हालांकि ये एक ही सिंगल साइट पे काफ़ी बड़ा सोलर पावर प्लांट है 750 मेगावाट का, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और ब्लूमबर्ग के द्वारा ये बताया गया है कि इससे बड़े 9 सोलर पावर प्लांट मौजूद हैं एशिया में। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आज की डेट में है वो है भाडला सोलर पार्क, जो कि जोधपुर में स्थित है और जिसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आता है पावागढ़ सोलर पार्क, जिसको शक्ति स्थल पावर प्लांट भी कहा जाता है, और ये तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक में, और इसकी कैपेसिटी है 2050 मेगावाट।
और हमें ये भी जानना चाहिए कि सोलर पावर पोटेंशियल भारत में काफ़ी है, लेकिन उसको हम तब तक पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि भारत में अच्छे सोलर पैनल, बैटरी और स्टोरेज कैपेसिटी ना हो। और इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है भारत के सोलर इंडस्ट्री की चाइना के ऊपर, जिसको कम किया जाना जरूरी है। और इसी के लिए सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है, उसके अंतर्गत भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि जो चाइना के ऊपर इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाएगा सोलर पैनल्स के मामले में भी। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। और एडिटोरियल बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 750 मेगावाट की फोटोवोल्टिक परियोजना का उद्घाटन किया गया है और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि भारत अब सौर ऊर्जा की तरफ और ज़्यादा ध्यान देगा। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल का कहना यह है कि बहुत लंबे समय से भारत ये कोशिश करता रहा है कि फोटोवोल्टिक सेल, मॉड्यूल और बाकी संबंधित उपकरण का उत्पादन भारत में ही हो, लेकिन अभी तक भारत की जो घरेलू सोलर इंडस्ट्री है वो उस तरीके से अपने आप को नहीं विकसित कर पाई है कि जो भारत की ज़रूरत है सोलर पैनल्स वगैरह की, उसको डोमेस्टिकली पूरा किया जा सके। और इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट्स पर निर्भर है अपने सोलर पैनल्स की आपूर्ति करने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, और इसको कहीं ना कहीं अब ठीक करने की ज़रूरत है। आगे एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि भारत में अभी जो सौर ऊर्जा उत्पादन की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो करीब करीब 35 गीगावाट है। और अब कोविड-19 महामारी के चलते इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्ष 2024 तक भारत इसमें 50 गीगावाट का इजाफा ही कर पाएगा, जिसके अनुसार 2024 तक भारत में जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगी वो करीब करीब 85 गीगावाट की होगी। लेकिन अगर पेरिस एग्रीमेंट को देखा जाए तो वहां भारत का लक्ष्य था 100 गीगावाट का 2022 तक। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत सौर ऊर्जा के मामले में जो उसका लक्ष्य था 100 गीगावाट का, और 2022 तक उसको पूरा करने में असमर्थ होगा। और एडिटोरियल यहाँ कुछ चुनौतियाँ भी बताता है जो भारत की सोलर इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो पहली तो ये है कि जो घरेलू सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, वो सिर्फ 3.1 गीगावाट की है और ये 2019 का आंकड़ा है। और दूसरा है चीन पर अत्यधिक निर्भरता, और इन दोनों वजह से भारत अपनी सोलर एनर्जी पोटेंशियल को पूरी तरीके से हार्नेस करने में अभी सक्षम नहीं है। और एडिटोरियल कहता है कि भारत को अगर अपनी सौर ऊर्जा को पूरी तरीके से इस्तेमाल में लाना है, जितना पोटेंशियल है भारत के पास उसको रियलाइज करना है, तो इसके लिए भारत को ना केवल एम्बिशियस होना पड़ेगा, यानी कि बहुत अच्छे टारगेट्स रखने पड़ेंगे, पर साथ ही साथ एक एग्रेसिव ऑफिशियल पॉलिसी भी होनी पड़ेगी सरकार की, जो डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। और यहाँ एडिटोरियल बात करता है कि हमें चीन के उदाहरण से सीखना चाहिए। चीन 1990 के दशक तक बहुत ही आगे नहीं था सोलर इंडस्ट्री में, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया लोकल इंडस्ट्री को, और अब चीन विश्व में एक डोमिनेंट पोजीशन में है जहाँ तक सोलर इंडस्ट्री की बात है। साथ ही साथ चीन को वर्ल्ड की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो चाहे कोई भी आइटम हो, सारा आइटम चीन में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है और दुनिया के हर कोने में जा रहा है। और एडिटोरियल कुछ खास बातें बताता है जिसके द्वारा चीन ने ये संभव करके दिखाया है। पहला, चीन की कंपनियों ने विदेशों से टॉप टेक्नोलॉजी को हासिल किया और इसमें चीन की सरकार का इन कंपनियों को पूरा समर्थन मिला। दूसरा, पॉलीसिलिकॉन जैसे आवश्यक रॉ मटेरियल को आयात करने में भी सरकार का सहयोग रहा इन इंडस्ट्रीज के पास। तीसरा, चीनी कंपनीज ने विदेशों की सोलर मैन्युफैक्चरर्स को ओवरटेक किया, उनको खरीद लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ऐसी कंट्रीज में ऐसी कंपनीज को खरीदा जहां की रेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद थी। तो इन सारी चीज़ों से चीन की कंपनीज ने बाहर से टेक्नोलॉजी भी एक्वायर की और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी एक्वायर की, और फिर इसको अपने देश में बड़े व्यापक स्तर पे लागू किया। और इस तरीके से चीन सोलर इंडस्ट्री में नहीं, सारी इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गया है। और साथ ही साथ एडिटोरियल बताता है कि चीन की सरकार ने न केवल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया बल्कि घरेलू बाजार को भी इम्पोर्टेंस दी, उसको भी बढ़ावा दिया।
और यही भारत को भी करना चाहिए अगर भारत को चीन से compete करना है और अपनी सोलर एनर्जी इंडस्ट्री को विकसित करना है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि ये महामारी अब भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है और भारत को यूरोपीय संघ से सीखना चाहिए कि यूरोपीय संघ ने ये साफ तौर से कहा है कि वो अब से विकास और रोजगार के लिए पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विशेष महत्व देगा और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले जैसे प्रदूषणकारी ईंधन से बचेगा। और यहाँ भारत के लिए एक चुनौती है कि भारत के पास कोल के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं और भारत इस रिजर्व्स को यूज़ करना चाहता है, लेकिन कोल एक डर्टी फ्यूल है और इसके साथ कई सारी एनवायरमेंटल चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि भारत आगे की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको कोल के आधार पे करना चाहता है या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर है, हाइड्रो है इत्यादि। तो ये भारत को निर्णय करना पड़ेगा क्योंकि कोल सस्ता तो है, लेकिन अगर इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट देखी जाए तो ये काफ़ी महंगा फ्यूल है। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि वर्तमान समय में सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, तभी इस पे अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। और भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी उपयोग में ला सकता है, जिसका भारत एक फाउंडिंग मेंबर है और जिसने करीब करीब 120 देशों को आकर्षित किया है। लेकिन भारत को यहाँ ये कोशिश करनी होगी कि अपनी सोलर इंडस्ट्री को ना केवल डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए तैयार करे, बल्कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इन देशों में भी सोलर एनर्जी को प्रमोट करने में और उनकी सोलर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए भारतीय इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करें। इससे ना केवल भारतीय इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा, बल्कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको नई टेक्नोलॉजी और क्लीन फ्यूल भी मिलेगा। और इस सब के लिए जरूरी है कि भारत एक ऐसी नीति बनाए सोलर ऊर्जा को लेकर जो कि इंटीग्रेटेड हो और जिसको केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से क्रियान्वित करें। दूसरा, सरकार को चाहिए कि वो डोमेस्टिक सोलर इंडस्ट्री को एनकरेज करे, उनको फंडिंग भी प्रोवाइड कराए और उनको हर संभव सहायता प्रदान करे, जैसे कि चीन ने अपने कंपनीज को प्रोवाइड कराई और जिसके द्वारा चीन विश्व में सोलर इंडस्ट्री में नंबर 1 बन सका है। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि ये सब करने के साथ भारत को जो नवीन रूप से सौर ऊर्जा क्षेत्र में उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जैसा कि इमारतों के लिए एस्थेटिक फोटोवोल्टिक विंडोज का चलन बढ़ रहा है, तो इस ओर भी भारत को ध्यान देना चाहिए। रूफटॉप सोलर पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए और आजकल ऐसी टाइलें, सोलर टाइल्स भी काफ़ी यूज़ में आ रही हैं, इनके यूज़ को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए ऐसे नियम भी बनाए जाने चाहिए कि उन्हें सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़े। इससे ना केवल सोलर एनर्जी इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगी, बल्कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है इस रेवा सोलर पावर प्लांट के बारे में, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है कि कितने मेगावाट का है, कहाँ इसकी लोकेशन है। और दिल्ली मेट्रो पे भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इसका जो 24% पावर है वो दिल्ली मेट्रो द्वारा खरीदा जाएगा। सोलर एनर्जी के ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 2 टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं सोलर एनर्जी के लिए, एक है सोलर फोटोवोल्टेक और दूसरा है सोलर थर्मल। सोलर फोटोवोल्टेक में जो सोलर सेल्स होती हैं जो कि सोलर पैनल में लगी होती हैं, उनके द्वारा जो सोलर रेडिएशन है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरीके से काम लिया जाता है। सोलर थर्मल में जो सोलर किरणें हैं उनको मिरर्स के द्वारा कंसंट्रेट किया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है इस कंसंट्रेटेड रेडिएशन को पानी को गर्म करने के लिए, और उससे जो स्टीम जनरेट होती है उसको अलग अलग प्रयोगों में लिया जाता है। तो ये है सोलर पीवी और सोलर थर्मल। इसके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है वो है कि भारत में अभी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है सोलर की, तो करीब करीब 35 गीगावाट है। भारत का टारगेट जो पेरिस डील के अंतर्गत था वो था 100 गीगावाट 2022 तक, जो कि अब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी, जो कि गुड़गांव में स्थित है।
मेंस की अगर बात की जाए तो आपसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, जहां खास तौर से सोलर एनर्जी के आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत किस तरीके से सौर ऊर्जा को पूरी तरीके से उपयोग में ला सकता है, इसमें क्या अवसर हैं भारत के लिए और क्या चुनौतियां हैं। तो इस तरीके के प्रश्न के लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।